अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो हमारा ये जुम्मा मुबारक है और जुम्मे का दिन है और बहुत अच्छा दिन है जुम्मे का दिन। और तो यहाँ मैं अफ्तारी बना रही थी। तो आज मैंने सिंपल जो है अफ्तारी बनाई है। आज मूड नहीं था, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि भाई आज आप बाज़ार से ले आएँ। तो बाज़ार से नहारी ले आए थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे वो कप वगैरह भी लेकर आ गए थे। मैं तो उनको कप का मना कर रही थी, लेकिन कप वो फिर भी लेकर आ गए थे, इसलिए कि मुझसे ज़्यादा उनको बहुत शौक़ है। तो यहाँ हमारे कप आ गए थे और असल में कप तो बहुत थे घर में, इसलिए कि जितनी क्रॉकरी हो कम होती है, लेकिन बस शौक़ होता है सबका एक अपना। अच्छा, मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को क्रॉकरी का बहुत शौक़ है कि बस जब कोई मेहमान आए तो घर में कहीं से कोई कप वगैरह चटका हुआ ना हो, ग्लास वगैरह ख़राब ना हो। तो बस अफ्तारी की यहाँ टाइम था, तो बस यहाँ लगना पड़ता है जल्दी जल्दी। अच्छा, जब कोई भी कप वगैरह या ग्लास क्रॉकरी बाज़ार से आती है तो मैं पहले अच्छी तरह जी है साबुन वगैरह से खंगालती हूँ, या तो मेरा वहम होता है या बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से धोऊँ। तो मैं यूज़ करने से पहले मैं दोबारा जी बर्तन को धोती हूँ। तो यहाँ पे बस ये कप लेकर आ गए थे और कलर अच्छा था, मुझे बच्चों को भी अच्छा लगा। अगर कोई कप या कोई चीज़ वगैरह लाते हैं तो पहले हम लोगों को पसंद कराते हैं, उसके बाद फिर ये लाते हैं। तो या कभी मेरे साथ भी ले लेते हैं परचेजिंग में कोई भी चीज़। अगर कभी बाज़ार जाना होता है तो जो चीज़ अच्छी लग रही होती है तो हम लोग ले लेते हैं। तो हर लोगों की फ़ैमिली की मर्ज़ी से और पसंद से आती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से लेकर आ गए। पहले यही कहते हैं कि भई आप लोग देख लो, या वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं और उनको पता है कि हम लोग क्या पसंद करते हैं तो वही चीज़ लेकर आते हैं। तो यहाँ मैं कप धोने जा रही थी, साथ में किचन में मुझे अफ्तारी भी बनानी थी, सॉरी सहरी भी बनानी थी मुझे। इसलिए आपको पता है कि बस काम करते करते जी वक्त यूं ही गुजर जाता है और कुछ पता नहीं पड़ा था, इसलिए कि गैस भी 3 बजे आती है तो जल्दी जल्दी लगना पड़ता है। तो यहाँ साथ में पराठे वगैरह भी बना लिए थे और बस अब चाय निकाल रही थी। अच्छा, चाय जो है हमारे घर में इतनी नहीं शौक़ से पी जाती है, ज़्यादातर बस मैं और जो मेरा छोटा बेटा है हम दोनों बहुत चाय शौक़ से पीते हैं। बस हम दो या 3 अफराद को लगते, बेटियां तो नहीं पीती चाय। उसके बाद यहाँ पे बस जुम्मे का दिन था, नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और कुरान पाक पढ़ना था। असल में मैं ये कुछ दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये हमारा मुसलमान पर एक फ़र्ज़ है जो हम अदा कर रहे होते हैं। 5 टाइम की हम पे नमाज़ें और रोज़ा रखना, ये हर साल हमारा एक वो है। और 5 वक्त की जो नमाज़ें ये तो हम पर फ़र्ज़ हैं ही हैं। और तो यहाँ पे बस अफ्तारी का भी टाइम था, तो अफ्तारी में बस ज़ोहर की नमाज़ के बाद लगना होता है फ़ौरी तौर पर, इसलिए टाइम का बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा होता है। आधा घंटा यूँ ही गुज़र गया, 1 घंटा गुज़र गया। इसलिए आपको ये नहीं होता है कि एक सिर्फ़ पकोड़े ही बनाने होते हैं, आपको फ्रूट चाट बनानी होती है और बेसन घोलना होता है। अच्छा, बेसन ये होता है कि मैं आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले, जैसे ही मेरा काम का हाथ लगता है मैं उसी तरीके से, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं आधे घंटे पहले घोल के रखूँ इसको या मैं 1 घंटे घोल के रखूँ। जब मैं काम कर रही थी, जैसे मेरा हाथ लग रहा था उसी हिसाब से मैं बेसन का पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं पालक ज़रूर ऐड कर रही थी इसमें, इसलिए प्याज के साथ जो है पालक वाले बड़े शौक़ से खाए जाते हैं हर घर में तकरीबन। और अगर अफ्तारी में पालक वाले ये पकोड़े ना हों तो फिर अफ्तार नहीं लगती है। चाहे आप थोड़े से बनाएं लेकिन लाजमी बनाएं, अच्छे लगते हैं। यह है कि अगर बच्चे भी, जिस घर में बच्चे होते हैं तो वो काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस बेसन का पेस्ट बना के रख रही थी। और उसके बाद फिर ये होता है कि आपको अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बनानी होती है, या साथ में आपको सहरी के लिए सालन बनाना पड़ता है, इसलिए कि थोड़ी सी गैस की टाइमिंग भी चेंज कर दी है। तो यही होता है कि बस साथ में जो काम हो जाए आपसे वो कंप्लीट वक्त पर सही रहता है। तो यहाँ आज बच्चों की बस फरमाइश थी, तो बच्चों की फरमाइश पे यही था कि अफ्तारी के साथ हम, मम्मा अफ्तारी कम बनाइएगा और अफ्तारी में ही हम बिरयानी खाएंगे। तो बस यही था कि बच्चों की फरमाइश को भी देखना पड़ता है। और तो यहाँ मैंने सोचा कि चलें ठीक है, यहाँ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इमली खोल रही थी, तो यहाँ पे मैं इमली का जो है पल्प बना के रख देती हूँ। जो अगर मुझे बिरयानी में डालनी होती है तो मैं बिरयानी में डाल देती हूँ, इसलिए कि साबित इसकी गुठलियाँ अगर मर्दों के मुंह में आती है तो वाकई में बुरी लगती हैं और वो निकाल के फिर अलहदा साइड पे रख रहे होते हैं। और मेरे तो हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं अगर उनके मुंह में गुठली आ जाए तो इमली की ना।
फिर यहाँ ये होता है कि चटनी वगैरह भी पीसनी होती है साथ में, तो इसलिए इमली का पल्प बना के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ मैं चिकन की जी पुलाव बना रही थी। तो यहाँ पे यखनी तैयार बिल्कुल कर ली थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने ये यखनी को अच्छी तरह बना ली थी ना। उसके बाद जी यहाँ पे मैं इस चम्मच की मदद से, इस चम्मच की उससे मैं निकाल रही थी। अच्छा, इस वाले चम्मच से निकालें ना तो क्या होता है कि आपके अगर साबित धनिया या सौंफ जो भी होता है तो वो इसमें नहीं आ रहे होते। इसमें सिर्फ चिकन ही और या तेज़पात पत्ते या ये गोल वाली मिर्च यही साथ में आ रही होती है जो हमें डालनी होती है, या सिर्फ यखनी का हमें पानी डालना होता है। तो इससे बड़ी आसानी से जी हमारी यखनी का जो भी सामान होता है वो निकल कर इसमें आ जाता है। फिर मैं यखनी का पानी डाल देती हूँ। साथ में मैंने प्याज भी फ्राई करके रख ली थी। अगर प्याज फ्राई नहीं हो तो बस बिरयानी में मज़ा ही नहीं करती है। फिर बस फ्रूट काटने भी साथ में, मुझे ये था कि मैं चाट बना के रख दूँ, तो मैं फ्रूट भी धो रही थी अच्छी तरह। जबकि डेली ही फ्रूट धुलते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना वहम में, मुझे पता नहीं क्या, अच्छा हर चीज़ में मुझे ना वहम लगता है कि बस जो भी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पहले इसको अच्छी तरह धो लूँ। तो गोश्त भी आता है ना, तो इवन यहाँ तक कि मैं अच्छी तरह उसको इतना धोती हूँ कि उसको बिल्कुल वाइट कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि बस मैं खाना बना रही हूँ ख़ुद और या मैं ही किसी चीज़ में मिस्टेक कर दूँ। तो जब तक कि मैं ख़ुद अंदर से किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होती हूँ तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस ये अमरूद, केले, खरबूजे, इन तीनों की चाट मैं बना रही थी। अच्छा, बच्चों से जब मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो मैं बच्चों से पहले ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि भाई आज फ्रूट चाट में क्या बनेगा। तो बच्चों ने कहा कि आज मम्मा खरबूजा, अमरूद और केले डाल दें। तो सेब तो खैर मुझे ख़ुद को भी नहीं पसंद, तो जब मुझे नहीं पसंद, बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते, और मुझे फ्रूट चाट में सेब बिल्कुल पसंद नहीं लगते ना। मुझे फ्रूट चाट में खैर अभी तो आम का सीज़न भी नहीं है, आम भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आम डालें। अभी अनार अच्छे आ रहे हैं और अंगूर अच्छे हैं, आप वो डालें तो बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैं चेंज कर के फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो आज बस यही था कि मैं जो फ्रूट चाट बनाऊँगी तो खरबूजा, केले की और अमरूद की बनाऊँगी। तो तकरीबन ये मैंने 1 घंटे पहले ही काट के मैंने फ्रूट चाट रख दी थी। अच्छा, साथ में मेरी छोटी जो बेटी हैं और मुझे, हम दोनों को पालक के ये वाले बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत शौक़ से हम दोनों खाते हैं। ज़्यादातर दस्तरखान पे हम दोनों यही खाते हैं। अगर ये नहीं बनते तो छोटी बेटी यही कहती है कि मम्मा ये बना लें। तो ये हमारी बस अफ्तारी बनकर रेडी हो गई थी। आज का हमारी जो है यही थी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली एक नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों तक पहुंच सके एक मज़ेदार रेसिपी।